Bismillahirrahmanirrahim. This is Imranul Haq with a new video. My today's topic is very interesting. इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि आज थोड़ा सा रूटीन से हटके आइट से थोड़ा सा हटके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रोज़मर्रा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो वो नहायत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है चूँकि वो इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, फ़नी है। तो वो आज मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा-सा रूटीन से हट के थोड़े से ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पोकन में अक्सर लोग इस्तेमाल स्पेशली नेटिव जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टॉपिक है ना मेरा, वो है आज का स्लैंग वर्ड्स। अच्छा, स्लैंग वर्ड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये वर्ड्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, और जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जो मकामी लोग हैं, आबाई अंग्रेज़ हैं या यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, और ये इन अल्फाज को इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। तो इनफॉर्मल वर्ड्स भी हैं, हम इनको लिख नहीं सकते फॉर्मल राइटिंग में, जैसे हम कोई थीसिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कोई फॉर्मल एग्ज़ाम में कोई लेटर्स लिखते हैं, तो हम इनको लिख नहीं सकते, ठीक है जी। हम इनको स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्पोकन का मज़ा है वो उसको दुबारा किया जा सके। तो ये नहायत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो इंतहाई खूबसूरत है, वो है कूल। कूल कूल वैसे तो हम कहते हैं ठंडे को, लेकिन ठंडा जो है यहाँ ऐसे ठंडा इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे तो जब हम किसी का हाल चाल पूछते हैं तो कहते हैं ना, हाय हाउ आर यू। तो नेक्स्ट अगर नेटिव है तो वो डेफिनेटली यही जवाब देगा, आई एम कूल, आई एम नॉट बैड, यानी मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हँसता बसता हूँ, सेहतमंद हूँ। तो वो ज़्यादातर इस सेंस में लेते हैं, आई एम कूल, ठीक है जी। अच्छा, तो हम दूसरा वर्ड जो यूज़ करेंगे वो है डिम। अच्छा, ये बड़ा शरारती सा लफ्ज़ है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी बंदे को या हमारे किसी जानने वाले को कम नज़र आता है तो हम फिर उसको शरारती लहजे में कहते हैं कि ये बंदा डिम है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, आपका अगर दोस्त है तो थोड़ी देर के लिए मजाक चलता है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत वर्ड है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता वर्ड है डिम विट। डिम मदम को कहते हैं, विट अकल को कहते हैं, यानी कम अकल वाला, ठीक है ना जी। कि भी आप अपने दोस्त को तंग करेंगे, अपने जानने वाले किसी को तंग करेंगे, तो फिर भी आप इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसी से मिलता जुलता चले एक और लफ्ज़ है फैट हेडेड। आपको पता है फैट मोटे को कहते हैं और हेडेड दिमाग को। अच्छा, मोटे दिमाग वाला। समटाइम्स आप अपने स्टूडेंट को समझा समझा के थक जाते हैं, अपने दोस्त को समझा समझा के थक जाते हैं, कभी कभार वालिदैन अपने बच्चे को समझा समझाते वो तंग आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ये तो है ही फैट हेडेड, ठीक है जी। तो माई सन इज़ फैट हेडेड, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इस तरह के मामला समटाइम्स पेश आते हैं। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट वर्ड जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, वो है इडियट बॉक्स। ये मैंने स्क्रीन पे भी लगाए हुए हैं, आप ज़रा इनको भी देख लीजिएगा। इडियट बॉक्स, पागलों का डब्बा। ऐसा कैसा हो सकता है वर्ड भाई, पागलों का डब्बा। अच्छा, बेसिकली ये पागलों का डब्बा हम जो नेटिव स्पीकर हैं वो कहते हैं टीवी को। टीवी को आपके सामने टीवी लगाए तो आई एम वॉचिंग इडियट बॉक्स, तो वो लोग जो हैं इसको इस सेंस में ही लेते हैं। अच्छा, तो जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज़ एसीडीसी। अच्छा, देखिए एसीडीसी, हाँ जी, ये व्हाट इज़ इट एसीडीसी। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट नहीं है, बल्कि ये है एसीडीसी ट्रांसजेंडर को कहते हैं, ट्रांसजेंडर को, न्यूट्रल को कहते हैं, ठीक है ना जी। हमारे जो आम हैं जिनको हम हिजड़ा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, उनको हम एसीडीसी कहते हैं। तो ये इंतहाई खूबसूरत अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लाइन। एल यानी लाइन। ये लाइन लकीर नहीं है, ठीक है ना। तो ये लाइन बेसिकली जो नेटिव हैं स्पीकर वो इसको कहते हैं एक्सक्यूज़, बहाना। ओके, द स्टूडेंट ऑलवेज मेकिंग लाइन। लाइन बहाना, यानी बहाना बनाता है, ठीक है जी। तो ये बहाने के मानों में आता है। अच्छा जी, तो द नेक्स्ट वर्ड इज किक्स। किक्स, अच्छा, आपने देखा है फुटबॉल को किक मारते हैं, ठीक है ना जी। तो वो आपके शूज़ के साथ शूज़ पहने होते हैं, तो इसमें जो नेटिव्स हैं वो किक्स कहते हैं शूज़ को,
किक्स शूज को कहते हैं. सपोज इफ यू वांट टू आस्क अबाउट योर शूज टू योर मामा, सो से मामा वेयर आर माय किक्स. हाँ जी, मेरे शूज कहाँ हैं. तो ये इंतहाई खूबसूरत सी चीज़ है अगर आप देखें तो नेक्स्ट वर्ड है जी क्विक बक. क्विक बक. अच्छा, क्विक बक क्या होता है? क्विक बक होता है आसानी से हासिल किए जाने वाले पैसे. ठीक है ना जी, कि जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं से मिल जाएं. ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ क्विक बक. तो वो आसान या कहीं ना कहीं से आसानी से आने वाले पैसे के बारे में सोच रहे हैं. जैसे वो कहते हैं इजी मनी. ठीक है ना जी, इजी कम इजी गो, माले मुफ्त दिले बेराम, लाइट कम लाइट गो. ठीक है, वो भी सेम है, माले मुफ्त दिले बेरहम. अच्छा, तो मेरा जो नेक्स्ट है जो वर्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहायत खूबसूरत है. फैंग्स. फैंग्स बेसिकली तो कहते हैं जो सांप के दांत होते हैं उसको. लेकिन आप अज़राह तफन्नन अपने किसी दोस्त को भी कह सकते हैं समटाइम्स. लेकिन हरगज़ मेरा मकसद किसी को कुछ आई बुरा भला नहीं कहलवाना आपसे. लेकिन ये है कि ज़रा मज़ा आता है कुछ इस तरह के अल्फाज. जब किसी ने अपने दांत साफ़ ना किए हों तो आप कह सकते हैं कि गो ब्रश योर फैंग्स. गो ब्रश योर फैंग्स. तो फैंग्स बेसिकली कहते तो उसको है. इवन यू कैन से टीथ ऑल्सो इन अ फॉर्मल सेंस, बट इन इनफॉर्मल सेंस यू मे से फैंग्स. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज इफ़ी. व्हाट इज इफ़ी? फ्रॉम इफ टू इफ़ी. इफ से ही इफ़ी है. मशकूक. दिस स्टोरी सीम्स इफ़ी. ये कहानी मुझे थोड़ी सी मशकूक लगती है. तो ये आप अगर थोड़ा सा देखें मशकूक तो इफ़ी डाउटफुल के मानों में भी आता है. ठीक है जी. अच्छा, तो काउच पोटैटो. आप देखें काउच, मैंने मेरा जो पिछला लेक्चर था वो भी इसी हवाले से था कि यूके और यूएस में जो एक ही मीनिंग के दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनमें काउच भी था. मसलन काउच यूएस में सोफ़े को ही कहते हैं और सोफ़ा जो है वो यूके में कहा जाता है. तो काउच पोटैटो यानी ऐसा बंदा जो सारा दिन टीवी भी देखता रहता है, बेड पे बैठा रहता है, इनएक्टिव आप कह सकते हैं, जो सारा दिन बैठा रहता है. तो माय फ्रेंड इज़ अ काउच पोटैटो एंड ऑलवेज watching his mobiles or playing games. तो आप ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं. फाइवर. देखिए, ये वो फाइवर नहीं है जहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जहाँ पे आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं. ये वो फाइवर नहीं है, बल्कि ये 5 का नोट है. बल्कि आजकल तो 5 का नोट होता ही नहीं है, अब ज़्यादा हो गए. लेकिन ये है कि अगर आप बैरून मालिक हैं तो वहाँ पे 5 रियाल हो सकते हैं, 5 पाउंड्स हो सकते हैं. तो आप कह सकते हैं किसी अपने फ्रेंड्स को वक्त ज़रूरत प्लीज़ गिव मी अ फाइवर. तो आप वहाँ पे फाइवर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. टॉ. The word is ta. Ta ta. When you are leaving from your friend, from your family somewhere, तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो और आपने उनका शुक्रिया अदा करना है तो don't say thank you but say ta. Ta. This is how a polite word. This is really an amazing and small word. Okay, and give you the full meanings. तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा. ठीक है. In कभी कभार ये बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज़ है. अब कहते हैं जी ये जो फैशन है ना ये इन है. ये ट्रेंड जो है ना ये इन है. ये चीज़ जो है ना आजकल इन है यानी फैशन में है. ठीक है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें इन को. ठीक है ना जी. अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड बड़ा खूबसूरत है. फिट बर्ड. फिट बर्ड कहते हैं किसी खूबसूरत अट्रैक्टिव वुमेन हो या अट्रैक्टिव गर्ल हो तो यू मे यूज़ फॉर अ ब्यूटीफुल woman, a beautiful girl. Okay, so this is really an amazing word you can use. As I have told you about an enchanting woman, uh, amazing woman. Yes, you can use. Okay, the next word is fit block. Fit block. अच्छा जी, तो गैस करें ज़रा. फिट बर्ड हो तो ये खूबसूरत औरत है. अगर फिट ब्लॉक हो तो क्या है? ये खूबसूरत मर्द है. You may say also, okay, he is a beautiful man. He is a beautiful guy. Even you can say. And my last word is quid. Quid. What is quid? Quid is basically a dollar. A dollar. Okay, you can use it because mostly the native speakers do use this kind of words,
as I told you in the very beginning of this video. So quid means a $1. Okay, so sometimes if you are in United States or somewhere else, you may ask to your friends, kindly give me $1. ओके जी, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको आज के 20 जो हैं मेरे स्लैंग वर्ड्स ये मज़ेदार लगे होंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि आपने इनका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। ठीक है जी, अपनी राय के लिए कमेंट्स में ज़रूर बात करें। ठीक है, इसके साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है IELTS विद इमरान, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।